हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही जज्बे से भरी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो एसोसिएटेड है झारखंड के जमशेदपुर से। एसिड अटैक से चेवनिंग स्कॉलरशिप तक। जी हाँ, कभी कभी जिंदगी इंसान का इम्तिहान इतनी बेरहमी से लेती है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, चेहरा जल जाता है, सपने टूट जाते हैं और समाज सारी उम्मीदें छोड़ देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जख्मों को अपनी पहचान नहीं बनने देते। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि तेजाब जो है वो शरीर को जला सकता है, हौसले को नहीं। आज की ये कहानी एक ऐसी ही बहादुर बेटी की कहानी है जिसने दर्द को अपनी ताकत बनाया और हार को अपनी जीत में बदला। और एक दिन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियों में से एक चेवनिंग स्कॉलरशिप को हासिल करके ये दुनिया को दिखा दिया कि हालात नहीं, हिम्मत इंसान की जो है वो मंजिल तय करती है। आइए अब जानते हैं रेशम फातिमा की प्रेरणादायक कहानी। यह है फातिमा की संघर्ष यात्रा। 2014 में किशोरावस्था के दौरान फातिमा पर एसिड अटैक हुआ। कई सर्जरी, लंबे इलाज और कई सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई जारी रखी, समाज सेवा की और आज वे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रही हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि शिक्षा और दृढ़ संकल्प हर मुश्किल को हराकर जीवन बदल सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ आखिर ये चेवनिंग स्कॉलरशिप क्या है। चेवनिंग स्कॉलरशिप ब्रिटेन सरकार के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप में से एक स्कॉलरशिप है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर से ऐसे युवाओं का चयन करना है जिनमें भविष्य के नेतृत्व की क्षमता हो, जो भविष्य में बहुत कुछ करने का जिनमें क्षमता हो, वैसे युवाओं को यहाँ पे इसमें चयन किया जाता है इसके थ्रू। और मैं आपको बताती हूँ इसकी विशेषताएं। पूर्णतः फंडेड, ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें छात्र को लगभग सभी खर्च दिए जाते हैं। विश्वविद्यालय की पूरी फीस, हवाई यात्रा, रहने का खर्च, मासिक स्टाइपेंड, वीजा शुल्क, आगमन एवं वापसी भत्ता, यानी छात्र को आर्थिक बोझ लगभग नहीं उठाना पड़ता है। आप देख रहे हैं इसकी कितनी स्पेशलिटी है इस स्कॉलरशिप की। दूसरा है केवल 1 वर्ष का मास्टर्स। चेवनिंग स्कॉलरशिप मुख्यतः ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में 1 ईयर मास्टर्स डिग्री के लिए दी जाती है। ठीक है, दुनिया के 160 से अधिक देशों के छात्र जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर वर्ष लगभग 1500 से अधिक छात्र इस स्कॉलरशिप का चयन प्राप्त कर सकते हैं। भारत भी चेवनिंग स्कॉलरशिप पाने वाला प्रमुख देशों में शामिल है। तो आप देख रहे हैं इस चेवनिंग स्कॉलरशिप की स्पेशलिटी। लीडरशिप पर विशेष जोर। चेवनिंग केवल अच्छे अंक देखने वाली स्कॉलरशिप नहीं है। यह क्या क्या देखती है? यह देखती है किसमें नेतृत्व क्षमता है, किस व्यक्ति में सामाजिक योगदान करने की क्षमता है, भविष्य का विजन हो जिसके पास, नेटवर्क बनाने की क्षमता हो जिसमें, और अपने देश के विकास के लिए प्रतिबद्धता हो। ये उसकी पूरी की पूरी पैरामीटर्स है जिसके थ्रू वो चयन करती है। अब ये देखिए चेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या योग्यताओं का होना जरूरी है। यदि कोई छात्र चेवनिंग स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहता है तो सामान्यतः उसे क्या क्या मिनिमम उसके पैरामीटर्स है, ये आप यहां से जान सकते हैं। बैचलर्स डिग्री उसके पास होनी चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव, इंटर्नशिप, फुल टाइम, पार्ट टाइम, स्वयं सेवा आदि मिलाकर। नेतृत्व क्षमता जो मैंने आपको पहले भी बताया। उत्कृष्ट एसओपी। एसओपी क्या हुआ? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मजबूत रिकमेंडेशन लेटर्स। ब्रिटेन के 3 विश्वविद्यालयों में आवेदन जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। यह चयन प्रक्रिया काफी प्रतिस्पर्धी होती है। इसमें मतलब काफी कंपटीशन इसका काफी टफ होता है।
नेचुरल, जाहिर सी बात है, जिसमें इतने सारे जिसमें योग्यता हो उसी के लिए ये स्कॉलरशिप है। अब हमने फातिमा से क्या सीखा या आपने फातिमा से क्या सीखा? पहला है, फातिमा हमें 3 तरह की सीख देती है। पहली सीख क्या है? कठिन परिस्थितियां आपकी मंजिल तय नहीं करती। दूसरी, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां केवल अंकों से नहीं बल्कि व्यक्तित्व, नैतित्व और समाज के प्रति आपके योगदान से भी मिलती है। यदि आपके पास सपने हैं, मेहनत करने का साहस है, तो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो शिवलिंग जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप आपके लिए एक अवसर बन सकती है। और ये है स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सब स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें और हमारे जितने भी नए नए कोर्सेज आ रहे हैं आप उनका लाभ जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच।